रात की ठंडी हवा में पुरानी दिल्ली की एक लाइब्रेरी शांत खड़ी थी। वो जगह जहां वक्त जैसे ठहर जाता है। पन्नों की खुशबू, पुरानी कुर्सियों की चरमराहट और उन लोगों की यादें जो यहाँ आकर कुछ ढूंढते थे, कभी कहानी कभी सुकून। अनन्या, एक युवा लेखिका, उसी लाइब्रेरी में आई थी। थकी हुई आंखें, दिमाग में अधूरे विचार और दिल में वो खालीपन जो किसी अनकही बात से पैदा होता है। वो एक पुरानी किताब उठाती है, लेटर्स फ्रॉम द लॉस्ट ईयर्स। कवर पर धूल जमी है, पन्ने पीले हो चुके हैं, जैसे किसी ने इन्हें बरसों से नहीं छुआ हो। किताब खोलते ही एक कागज नीचे गिरता है। सफेद नहीं, अब हल्का भूरा पड़ चुका, किनारों पर हल्की सी नमी की लकीरें। उस पर लिखा था, To the one I never had the courage to love। अनन्या की सांस थम गई। लिखावट सुंदर थी, पर उसमें एक कांपापन था, जैसे हर शब्द डरते हुए लिखा गया हो। तारीख 10 साल पुरानी। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। वो पढ़ने लगी। तुमसे कभी कहा नहीं, पर शायद हर दिन तुम्हें लिखा था। तुम्हारी मुस्कान मेरी आदत थी, पर डर कि कहीं तुम्हारा जवाब ना हो ने मेरी जुबान को हमेशा रोक लिया। अनन्या पन्ने को छूती है। उसे लगता है जैसे कोई दिल उसकी हथेली में धड़क रहा हो। किसी ने प्यार किया था, गहराई से, पर कभी कहा नहीं। वो सोचती है, कौन था वो और किसके लिए लिखा था ये खत। अगले दिन वो फिर आती है, लाइब्रेरी की रजिस्टर खोलती है, देखती है ये किताब किन किन लोगों ने उधार ली थी। हर नाम एक सुराग, हर तारीख एक धागा। धीरे धीरे उसे कहानी समझ आने लगती है। 10 साल पहले एक लड़की रोज उसी कोने में बैठकर किताब पढ़ती थी, और एक लड़का हर शाम वहीं बैठा रहता, चुपचाप, बस उसे देखते हुए। दोनों की नजरें कई बार मिली, मुस्काने भी, पर शब्द कभी नहीं निकले। हर दिन वो उसे देखने आता, वो भी उसी वक्त पहुंचती। एक रूटीन जो किसी रिश्ता नहीं था, पर फिर भी था। एक ऑलमोस्ट लव, एक ऐसा रिश्ता जो शुरू होकर भी अधूरा रह गया। अनन्या अब उस कहानी में उलझ चुकी थी। वो पुराने रिकॉर्ड्स देखती है और फिर किसी बूढ़ी लाइब्रेरियन से बात करती है। वो बताती है, वो लड़की आर्या थी, बहुत शांति से आती थी, लिखती थी, और एक दिन बस आना बंद कर दिया। अनन्या पूछती है, क्यों? बूढ़ी औरत जवाब देती है, एक एक्सीडेंट में चली गई, उसी हफ्ते जब उसने ये किताब उधार ली थी। अनन्या के हाथ कांप जाते हैं। वो समझती है आर्या ने वो खत लिखा था, पर भेजने से पहले ही वक्त ने उसकी कहानी रोक दी। वो जानना चाहती है कि खत किसके लिए था। रजिस्टर के दूसरे नामों में एक नाम बार बार आता है, आदित्य मेहरा। वो खोजती है और पाती है कि आदित्य आज भी उसी लाइब्रेरी में आता है। हर हफ्ते उसी टेबल पर बैठता है जहां आर्या बैठा करती थी। उसी किताबें पढ़ता है और हर पन्ने को ऐसे पलटता है जैसे किसी पुराने चेहरे को छू रहा हो। अनन्या चुपचाप उसके पास जाती है, धीरे से कहती है, मुझे ये खत मिला, शायद ये आपके लिए है। आदित्य धीरे से लिफाफा लेता है, उसे खोलता है। हर लाइन पढ़ते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। वो कुछ देर तक कुछ नहीं कहता, फिर धीमे से बोलता है, वो हमेशा डरती थी और मैं हमेशा इंतजार करता रहा। काश किसी एक ने हिम्मत की होती। अनन्या उसकी आंखों में देखती है। दोनों के बीच वो खामोशी फैल जाती है जिसमें हर दर्द, हर पछतावा और हर मोहब्बत छिपी होती है। वो साथ बैठते हैं कुछ देर, न कोई वादा, न कोई आंसू पोंछने की कोशिश, बस दो लोग जिन्होंने किसी और के प्यार के जरिए अपनी अधूरी कहानियों को महसूस किया। कुछ दिन बाद वो किताब फिर से अपनी शेल्फ पर रखी जाती है, पर इस बार उसके अंदर एक नई चिट्ठी होती है, अनन्या की लिखी हुई। उसमें लिखा है, कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, वो बस अपने हाथ बदल लेता है। कभी किसी और के जरिए पूरा होता है, कभी किसी और के शब्दों में सांस लेता है। किताब वहीं रह जाती है, नए पाठक का इंतजार करती हुई। शायद कोई और उसे खोलेगा और उसमें अपने ही दिल की आवाज सुन लेगा। क्योंकि कुछ चिट्ठियां कभी पहुंचने के लिए नहीं लिखी जाती, बस इसलिए ताकि कोई पढ़कर समझ सके कि प्यार भले अधूरा हो पर मरता कभी नहीं।